हेलो एम्स एस्पिरेंट्स। तो मैं आज आपको बताऊंगी, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि हाँ, अब नोट सेट का पैटर्न चेंज हो गया है, तो प्री और मेंस के लिए हम कैसे पढ़ाई करें और प्री और मेंस के पैटर्न के अंदर क्या क्या आता है। तो मैं तुम्हें ये क्लियर करना चाहूँगी कि प्री के एग्ज़ाम में टोटल नर्सिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं और एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चंस आते हैं और व्हाट अबाउट द मेंस एग्ज़ाम। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लेट्स बिगिन। तो ये सवाल होता है कि प्री के एग्ज़ाम के लिए हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा क्या, मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब टोटल नर्सिंग सिलेबस तो एक ही है ना, बस तुम्हें अपने जो थ्योरी है उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो तुम्हारा प्री एंड मेंस क्लियर हो जाएगा और तुम नोट सेट 6 को क्लियर करके एम्स में पहुंच जाओगे। तो मेरे से बेसिकली क्या होता है, प्री के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और मेंस के एग्जाम में भी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। बट प्री के एग्जाम में क्या होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग से रिलेटेड एंड 20 क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और टोटल टाइम होता है उन 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट्स। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये था प्री एग्जाम के लिए। अब है मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस नर्सिंग के आते हैं और कितने एप्टीट्यूड और बाकी। सो मेंस के एग्जाम में सबके सब क्वेश्चन, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, मेंस के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस नर्सिंग से रिलेटेड आते हैं और बेसिकली अभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मेनली मेंस के एग्जाम में आते हैं। और मेंस के एग्जाम को करने के लिए भी टोटल 90 मिनट्स का टाइम होता है और सेम नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। सो हमें ये क्राइटेरिया है कि प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए होते हैं, ओबीसी के लिए 45 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए होते हैं और SC ST कैटेगरी के लिए चाहिए होते हैं 40%। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि प्री और मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो बेसिकली सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए तुम्हारा मतलब होना चाहिए, या तो तुम्हारे सेल्फ नोट्स होने चाहिए, या तुम्हें कोई कोचिंग अगर ले रखी है, तुमने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं, वो तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। अगर नहीं है नोट्स तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ाई करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो सेल्फ नोट्स अगर हैं तो उनको बार बार रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तुम्हारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट था ये कि तुम्हारे खुद के नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए और उनको रिवाइज करते रहना है। फिर है तुम्हें मतलब अब हमें पता है कि मेनली कौन से क्वेश्चंस आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं कि प्रायोरिटी बेस, अगर पेशेंट आ रहा है इस कंडीशन के साथ तो तुम अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे तुम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करोगे। तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा सॉन्डर्स, पढ़ाई करनी होगी सॉन्डर्स की, जो एनक्लेक्स बुक है, एनक्लेक्स सॉन्डर्स करके एक बुक होगी जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होंगे और उसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे। इससे तुम अपने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और इससे तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उस नॉलेज को तुम्हें कैसे अप्लाई करना है इन द क्लिनिकल फील्ड और उन क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन में प्रायोरिटी पूछी जाती है प्री और मेंस के एग्जाम में, बेसिकली मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है प्रायोरिटी वाइज, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन में ये प्रायोरिटी इंटरवेंशन अप्लाई करना है। ओके, तो सॉन्डर्स से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें साइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे होते हैं, एक बॉक्स बनाया होगा, तो उनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए तुम अपने कुछ नोट्स बना सकते हो ताकि लास्ट मोमेंट पे तुम उनको पढ़ के जा सको। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, लास्ट में एक डिब्बा बना होगा, बॉक्स बना होगा, तो उसमें से जो होगा वो तुम्हें नोट इट डाउन करना है और उसे पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये हो गया सॉन्डर्स एनक्लेक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। फिर है कि मोस्बी से तुम्हें MCQ प्रैक्टिस करना है। मोस्बी में बेसिकली वही होता है कि प्रायोरिटी वाइज रैशनल दिए होंगे, क्वेश्चंस दिए होंगे, उनका आंसर और फिर रैशनल कि हाँ, इसका ये आंसर कैसे हो सकता है। बेसिकली ये होता है कि चारों के चारों ऑप्शंस राइट होते हैं, बट उसमें से हमें प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करना है वो हमें चूज करना होता है। तो ये मतलब स्टार्टिंग अभी हो रहा था, जैसे नोट सेट 5 हुआ, नोट सेट 5 मैंने दिया, तो देने से पहले मेरे अंदर यही था कि हाँ, मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा है, तो कैसे मैं प्रायोरिटी वाइज करूँगी, इतना मालूम भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ नहीं है ना।
कुछ कोविड आ गया था, मैं एम्स भुवनेश्वर से पास आउट है, तो बीच में कोविड आ गया था तो ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ नहीं था, तो मुझे मतलब ये डाउट रहता था कि हम इसमें क्या प्रायोरिटी होगी। जब मैं क्वेश्चन सोल्व करती थी तो यही रहता था, हाँ ये आंसर भी हो सकता है, ये वाला आंसर भी हो सकता है, इन्होंने यही वाला आंसर क्यों दिया। तो हमेशा मेरे साथ ये होता था, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो तुम्हें उसको अवॉइड करना है। बेसिकली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उनको अपने थ्योरी को अप्लाई करना सीखो, तभी तुम प्रायोरिटी इंटरवेंशंस को चूज कर पाओगे। हमें मेन फोकस रखना है कि हमें मेंस एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्योंकि प्री को क्लियर करने के लिए तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, और बेसिक तुम आराम से अपना प्रिपेयर कर सकते हो विद इन 1.5 या 2 मंथ के अंदर। तो इससे तुम्हारा प्री क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपने इंटरवेंशन, प्रायोरिटी इंटरवेंशन कैसे कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं उन पर फोकस करना है, क्योंकि मेंस के एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वही आते हैं प्रायोरिटी बेस्ड, जिसमें से फिर कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, तुम कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। तो अब हम बात करेंगे कि और हम प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया, जैसे बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सॉन्डर्स, फिर मोस्बी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। फिर है कि तुम्हें क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मैंने भी मतलब एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैं किसी कोचिंग सेंटर को वो नहीं करना चाहूँगी, बट ये बोलूँगी कि कोई भी बेस्ट टेस्ट सीरीज लो जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। जैसे न्यू पैटर्न क्या है अभी तुम्हें पता ही है कि प्रायोरिटी बेस, तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज लो जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। हर रोज का एक टेस्ट दो, मैं भी ऐसे करती थी, हर रोज का एक टेस्ट देती थी। उसमें धीरे धीरे से हर एक को एलिमिनेशन मेथड से करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करो। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, सो यही हमेशा फॉलो करना। फिर इससे हमें मतलब पता चल जाएगा कि हाँ हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, उस चीज़ की हम अलग से एक लिस्ट बना लेंगे और उन टॉपिक्स पर फिर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर में मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम में वो सेम मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो। फिर है कि जो गलती मतलब हम कर रहे हैं ना, वो टेस्ट सीरीज में जो हम गलती कर रहे हैं उसको अच्छे से हमें क्लियर करना है, बार बार वो चीज़ सोल्व करनी है, ताकि वो सेम चीज़ हम दोबारा से रिपीट ना कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें ये देखना है, कोई भी जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, नोट सेट 4, नोट सेट 5, तो इसके जो मेमोरी बेस्ड बहुत सारी वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो मेमोरी बेस्ड जो वीडियोस देख के तुम वो सब क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, उन सब टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो। उन लिस्ट से वो सब टॉपिक्स को तुम अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मोस्टली वही क्वेश्चंस मतलब उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं वो नहीं बोलूँगी कि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस सेम भी रिपीट होते हैं, बट सभी के सभी नहीं। सो उन टॉपिक्स की तुम लिस्ट बना लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो तुम्हारा प्री एंड मेंस क्लियर हो ही जाएगा। सो ये थे मेरे कुछ आज के टिप्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। कमेंट करना कुछ भी अगर तुम्हें इशू है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, नोट सेट 6 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, उन सब की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।